आज हम चर्चा करेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और स्पीशीज डिस्कवरी के एक महत्वपूर्ण उदाहरण की। हाल ही में गाइनाकैंथा खसियाका, जिसे लॉन्ग टेल डस्कहॉकर कहा जाता है, को अरुणाचल प्रदेश के नमदाफा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व में फिर से रिकॉर्ड किया गया। इसकी पिछली रिकॉर्डेड उपस्थिति वर्ष 1914 में तत्कालीन अबोर हिल्स से मिली थी। लगभग एक सदी से अधिक समय बाद इसकी पुनर्खोज नॉर्थ ईस्ट इंडिया की छिपी हुई जैव विविधता के महत्व को सामने लाती है। ये प्रजाति ओडोनाटा ऑर्डर से संबंधित है, जिसमें ड्रैगनफ्लाई और डैमसेलफ्लाई शामिल हैं। ओडोनाटा कीट फ्रेशवाटर इकोसिस्टम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये छोटे जलीय जीवों के शिकारी भी हैं और स्वयं कई पक्षियों तथा अन्य जीवों के भोजन का हिस्सा हैं। इसलिए इनकी उपस्थिति फ्रेशवाटर इकोसिस्टम की सेहत का एक महत्वपूर्ण संकेतक मानी जाती है। दुनिया में ओडोनाटा की लगभग 6,442 प्रजातियां और 693 जेनेरा दर्ज हैं। भारत में लगभग 504 प्रजातियां और 27 सबस्पीशीज पाई जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश में ही लगभग 110 ओडोनाटा प्रजातियों की मौजूदगी बताई जाती है। अब बात करते हैं गाइनाकैंथा जेनेरा की। ये सामान्यतः बड़े आकार की ड्रैगनफ्लाई होती हैं, जिनका रंग हल्का भूरा या हरा हो सकता है और इनमें अक्सर क्रेप्स्क्यूलर यानी सुबह या शाम के समय सक्रिय रहने का व्यवहार देखा जाता है। इस प्रजाति की पुनर्खोज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे दुर्लभ प्रजातियों के अस्तित्व की पुष्टि होती है, उनके भौगोलिक वितरण की जानकारी बढ़ती है और उनके आवास के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक आधार मजबूत होता है। यानी स्पीशीज रिडिस्कवरी केवल वैज्ञानिक खोज नहीं, बल्कि कंजर्वेशन प्लानिंग का आधार भी है। अब समझते हैं नमदाफा नेशनल पार्क को। ये अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में भारत म्यांमार सीमा के पास स्थित है। ये क्षेत्र नोआ दिहिंग नदी से जल प्राप्त करता है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। वर्ष 1972 में वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जबकि 1983 में नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला। नमदाफा की जैव विविधता अत्यंत समृद्ध है। यहाँ टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड जैसे 4 बड़े बिल्लीनुमा शिकारी पाए जाते हैं। यहाँ हुलॉक गिब्बन, व्हाइट विंग्ड वुड डक और ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जैसी महत्वपूर्ण प्रजातियां भी मिलती हैं। यहाँ ट्रॉपिकल से लेकर टेम्परेट और अल्पाइन तक विभिन्न वनस्पति क्षेत्र पाए जाते हैं। हालांकि हैबिटेट लॉस, फ्रैगमेंटेशन, क्लाइमेट चेंज, फ्रेश वाटर पॉल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर और अवैध वन्यजीव व्यापार प्रमुख चुनौतियां हैं। सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज और प्रोजेक्ट टाइगर जैसे उपाय किए हैं। वैश्विक स्तर पर IUCN रेड लिस्ट प्रजातियों के विलुप्ति जोखिम का आकलन करती है। आगे के लिए नियमित स्पीशीज सर्वे, EDNA, GIS मैपिंग, लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग को बढ़ाना जरूरी है। याद रखिए, किसी दुर्लभ प्रजाति की पुनर्खोज केवल उसके दोबारा मिलने की कहानी नहीं है। ये हमें बताती है कि प्रकृति के भीतर अभी भी कितनी जैव विविधता छिपी हुई है और उसके आवास को सुरक्षित रखना कितना जरूरी है। यही है इस टॉपिक का UPSC टेकअवे।